एवेंजर्स डूम्सडे के सेट इमेजेस की सच्चाई से लेकर सुपरमैन के बिहाइंड द सीन्स की डिटेल्स तक, द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से जुड़ी खतरनाक डिटेल से लेकर डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 तक और सुपरगर्ल के प्रोडक्शन से लेकर थंडरबोल्ट्स के रिडेम्पशन आर्क तक, ये हफ्ता बहुत सरप्राइजिंग था जहां 2 ट्रेलर और एक बिहाइंड द सीन फुटेज सामने आए। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां हम आपको देते हैं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की एक एक अपडेट, वो भी एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो इस हफ्ते की सबसे पहली अपडेट है फैंटास्टिक फोर मूवी से। उसका पहला ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है। अब ये वही ट्रेलर है जो अभी कुछ वक्त पहले सिनेमाकॉन में दिखाया गया था, क्योंकि दोनों ही डिस्क्रिप्शन मैच हो रहे हैं। तो अब फाइनली हमें अपने फैंटास्टिक फैमिली को एक्शन में देखने का मौका मिल ही गया। और पिछले टीजर से लोगों का सवाल था मिस्टर फैंटास्टिक की पावर्स को लेकर, वो भी इस ट्रेलर में दिखा दी गई है। वहीं ट्रेलर में बहुत सारे बड़े हिंट्स और डिटेल्स हैं। और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के प्रेजेंट होने के सीन को क्या आप सब एंटिसिपेट कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन भी किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखें। बाकी ट्रेलर में हमने देखा कि रीड किसी खतरे के बारे में दे कह रहा है। तो क्या इस मूवी में एक से ज्यादा विलन होने वाले हैं? अगर ऐसा है तो वो कौन कौन हो सकते हैं? प्लस आपने नोटिस किया कि टेड गिलबर्ट शो में टेड फैंटास्टिक फोर को थैंक्स बोल रहा है उनके प्लेनेट को बचाने के लिए। क्या फैंटास्टिक फोर मूवी की शुरुआत में ही गैलेक्टस से निपट लेंगे? प्लस रेडिट पर फैंस पूछ रहे हैं कि यहाँ द थिंग किस पर खड़ा है। मेरा गेस है सू स्टॉर्म के बनाए बैरियर्स पर। एंटरटेनमेंट वीकली से बात करते हुए फिल्म के डायरेक्टर मैट शैकमैन ने डूम के बारे में बात कही और कहा कि डूम एक महान कैरेक्टर है। और बाकी फैंटास्टिक फोर अडेप्टेशंस ने हमें डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन दोनों दी है, पर हम आपको कुछ नहीं देने वाले, जिसकी वजह से वो सामने रख रहे हैं एक फ्रेश पर्सपेक्टिव। अब मैट झूठ बोल रहे हैं सच, ये तो जुलाई में ही पता चलेगा। अब अगली अपडेट तो इससे भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। तो कोलाइडर से बात करते हुए हमारे नए कैप्टन अमेरिका यानी एंथनी मैकी ने एवेंजर्स डूम्सडे के प्लॉट के बारे में कुछ रिवील कर दिया। एंथनी ने बताया कि डूम्सडे मूवी उन मूवीज की तरह होने वाली है जो सारी बाउंड्रीज पुश कर देती हैं, और एंड का जो क्लिफ हैंगर है उसके बारे में तो पूछो ही मत। वो मूवी को इस लेवल पर बिल्ड करती है कि इसके आगे का पूरा मार्वल सागा कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि बहुत एक्साइटिंग बात है। तो एंथनी मैकी का ये सब कहना हमें वापस से 2018 में ले गया, क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर भी आज तक के सुपर हीरो जॉनरा के सबसे बड़े क्लिफ हैंगर पर खत्म हुई थी। और हमारे पास बस एक ही सवाल था अगले एक साल तक कि अब हमारे हीरोज क्या करेंगे? क्या वो सच में पूरी तरह हार गए, या उनके पास कोई आइडिया होगा इस मुसीबत से बाहर निकलने का? तो इस बार तो हम चाहेंगे कि ये क्लिफ हैंगर और भी तगड़ा हो, क्योंकि इस बार बात एक यूनिवर्स की नहीं है, मल्टीवर्स की है। अब अगली अपडेट थंडरबोल्ट्स से है। तो थंडरबोल्ट्स मूवी का भी फाइनल ट्रेलर हमारे सामने लाया गया, और ये ट्रेलर थोड़ा हीरोइक साबित हो रहा था, जहां पहली बार हमें इस मूवी के रिडेम्पशन प्लॉट की झलक दिखाई गई। और इस ट्रेलर की सबसे गजब बात थी रेड गार्डियन का हीरोइक स्पीच देना, जो कि उस पॉपुलर मूव को दिखाता है जहां सबसे नॉन सीरियस कैरेक्टर एंड में सबसे तगड़ा पेप टॉक देता है। वहीं इस ट्रेलर ने पहली बार वॉइड को खुद को अनाउंस करता हुआ दिखाया। पर देखना यह होगा कि क्या ये रिडेम्पशन प्लॉट सेंट्री पर भी लागू होगा, और अगर ऐसा होगा तो वो किस तरह का होगा, क्योंकि इतना तो हम फैंस भी जानते हैं और मूवी के कैरेक्टर्स भी कि वो वॉइड को टेक डाउन नहीं कर सकते। तो मैं तो अभी इसी बात के लिए एक्साइटेड हूँ कि थंडरबोल्ट्स वॉइड से कैसे निपटेंगे। प्लस आपने नोटिस किया यहाँ पे अंडर प्रेशर सॉन्ग कितना बढ़िया यूज हुआ है। मार्वल ने हमें टीजर और ट्रेलर के थ्रू थंडरबोल्ट्स के फनी और सैड साइड दोनों दिखा दिए हैं। अब बारी है पूरी दुनिया से एक दिन पहले इस मूवी को 1 मई को देखने की। अब इसी वीक सुपरमैन डे भी था, यानी 18 अप्रैल। यही वो दिन है जब सुपरमैन पहली बार दिखा था अपने एक्शन कॉमिक्स इशू 1 में, और फिर ये जर्नी कभी नहीं रुकी। तो सुपरमैन डे रहा हो और सुपरमैन मूवी से कुछ ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए जेम्स गन ने रिलीज किया एक बिहाइंड द सीन सुपरमैन लुक। और हम सब जानते हैं कि अगर आप कुछ बड़ा करने वाले हो तो उसके लिए आपको डायरेक्टर को मार्केटिंग के लिए उतारना पड़ता है। ऐसा एवेंजर्स एंड गेम से पहले भी हुआ था, और अब जेम्स गन भी यही कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस बिहाइंड द सीन क्लिप्स की सबसे अच्छी बात ये रही कि जेम्स गन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सुपरमैन के क्या मायने हैं उनके लिए, वो कैसे इस कैरेक्टर के साथ बड़े हुए हैं, और उनके पर्सपेक्टिव में सुपरमैन किस मोरालिटी को अपहोल्ड करता है। अगर आपसे किसी भी तरह बिहाइंड द सीन फुटेज मिस हो गई है तो जल्दी से जाकर देखिए, इससे काफी अच्छी वाइब आ रही है मूवी को लेकर। साथ ही साथ हमें कैरेक्टर्स का प्रॉपर लुक भी देखने को मिल रहा है। मुझे यहाँ मेटामॉर्फो का लुक ऑसम लगा। प्लस क्या यहाँ लेक्स लूथर सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में है? अब अगली न्यूज गजब की है। तो अभी कुछ दिनों पहले एक सेट वीडियो लीक हुई थी सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो मूवी के सेट से, और
उस वीडियो में हमें जेसन मोमोआ दिख रहे थे अपने लोबो के कैरेक्टर के लुक में और अपनी बाइक चलाते हुए। अब इस सेट वीडियो के आने के बाद सारे फैंस काफी खुश थे, पर अब ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि वो सेट वीडियो एआई जनरेटेड थी, जो कि किसी ने चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट डालकर जनरेट किया था, बस व्यूज बटोरने के लिए। तो इस एआई के जमाने में किसी भी चीज को देखकर डबल कंफर्म करना पड़ रहा है कि भाई ये असली है या नकली है। अब हम फैंस तो इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, पर अब प्रोडक्शन हाउसेस को लीक्स को झूठा बताने का एक नया बहाना मिल गया है। जहां वो पहले फोटोशॉप का नाम लिया करते थे, अब वो लोग एआई बोलने लगेंगे। हालांकि हमने आगे बात करी है कि कोई कैसे पहचाने कि सेट इमेजेस असली है या नकली, पर अब जब बात सुपर गर्ल की हुई है तो एक अच्छी अपडेट भी हमारे सामने है जो कि असली है। तो इंस्टाग्राम पर जेसन मोमोआ ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन डाला कि दैट्स अ रैप ऑन लोबो, यानी कि मूवी की मेजर शूटिंग हो चुकी है और विलन की शूटिंग खत्म होना, यानी कि सुपर गर्ल का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट रैप हो चुका है। और क्योंकि मूवी अगले साल जून में आने वाली है, तो इस टाइमलाइन को देखते हुए हम ऐसा कह सकते हैं कि मूवी अब अपने पोस्ट प्रोडक्शन फेज में जा चुकी है, यानी कि अब ज्यादा दिन नहीं है एक ऑसम ट्रेलर के सामने आने में। तो अभी तक जितनी सेट इमेजेस दिखी उसको तो एआई बोलकर मना कर दिया, और अब हमें और कोई सेट इमेजेस दिखने वाली भी नहीं है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि इस वजह से हमें सुपर गर्ल और लोबो का लुक सीधा ट्रेलर या मूवी थिएटर में ही दिखेगा। तो इस बार तो डीसी ने बहुत बढ़िया काम किया है सीक्रेसी मेंटेन करने का। पर जब हम फेक सेट पिक्स की बात कर ही रहे हैं, तो अब ये खतरा एवेंजर्स डूम्सडे के सेट इमेजेस पर भी आ गया है। तो खबर ये है कि पिछले हफ्ते से ही डूम्सडे की कई सारी सेट इमेजेस सामने आने लगे थे, जैसे जेम्स मार्सडन के साइक्लॉप्स और इयन के मैग्नीटो का साथ में होना, और फिर साइक्लॉप्स और वॉन्ग का मिलना। और ये सेट इमेजेस तो यहाँ तक पहुंच गए थे कि हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम का लुक भी देखने को मिल गया। तो जैसे ही ये इमेजेस इंटरनेट पर आए, इंडस्ट्री स्कूपर माय टाइम टू शाइन ने इन्हें तुरंत डीबंक करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि ये सारे सेट इमेजेस फेक हैं, क्योंकि इनके सोर्सेस का कुछ पता नहीं है और इन सारी इमेजेस को इंडिविजुअली और अलग अलग सोर्सेस से शेयर किया गया है, इसीलिए ये फेक हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जब भी सेट इमेजेस हमारे सामने आते हैं, वो आते हैं मोस्ट इनसाइडर सोर्सेस की वजह से, वो भी तब जब प्रोजेक्ट की शूटिंग किसी पब्लिक प्लेस पर हो रही हो। साथ ही साथ सेट इमेजेस कभी इंडिविजुअली सामने नहीं आएगी, हर सेट इमेजेस के हमें मल्टीपल साइट्स देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से एवेंजर्स डूम्सडे के सेट इमेजेस को फेक बताया जा रहा है। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा कि इस एआई के एज में कुछ भी सही गलत बताना आसान नहीं होगा, तो अब सच्चाई का पता हमें मूवी के ट्रेलर या मूवी के आने के बाद ही पता चलेगा। पर फिलहाल कोई भी डिटेल हमें ना पता होना अच्छी ही बात है। अगली अपडेट है डेयरडेविल बॉर्न अगेन से। तो थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए भी धमाकेदार पहले सीजन के एंड में सीरीज के शो रनर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला और अपने पूरे क्रू और सभी एक्टर्स को थैंक्स कहा इस शो को पॉसिबल बनाने के लिए। पर इसके साथ ही उन्होंने सीजन 2 के रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया है, और वो है 2 मार्च 2026, यानी कि सीजन 1 के एयर होने के ठीक एक साल बाद। तो एमसीयू में डेयरडेविल की जर्नी शुरू हो चुकी है, और हमने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पूरे सीजन को एपिसोड वाइज कवर किया है अपने चैनल पर। तो अगर आप भी मेरी तरह डिटेल पगलू हैं, तो जल्दी से जाके उस पूरे ब्रेकडाउन को देख लीजिए। प्लस जेसिका जोन्स का रोल प्ले करने वाली क्रिस्टन रिटर ने मैट मुर्डॉक का रोल प्ले करने वाले चार्ली कॉक्स की स्टोरी लगाई है। इससे कंफर्म होता है कि बॉर्न अगेन की सीजन 2 में हमें जेसिका जोन्स दिखने वाली है। अगली न्यूज इनविंसिबल के बारे में है। इनविंसिबल के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और को शो रनर साइमन रेसियोपा ने कंफर्म किया है पॉडविंसिबल पॉडकास्ट में कि सीजन 4 को लेकर वॉइस वर्क पूरा हो चुका है, और अब उनकी टीम लग गई है फैंस को हाईएस्ट क्वालिटी डिलीवर करने में। अभी सीजन 4 की एग्जैक्ट डेट सामने नहीं आई है, पर अभी की टाइमलाइन को देखते हुए हम इतना कह सकते हैं कि हमें फरवरी 2026 में ये सीजन देखने को मिल सकता है। अगली खबर है कि मार्वल स्टूडियोज के हेड ऑफ स्ट्रीमिंग, टेलीविजन एंड एनिमेशन ब्रैड विंडरबॉम ने अपने फेज हीरो पॉडकास्ट इंटरव्यू में बताया कि स्पाइडरमैन डेयरडेविल सीरीज में क्यों नहीं दिख सकता, क्योंकि स्पाइडरमैन को मार्वल स्टूडियोज अपनी लाइव एक्शन मूवीज के अलावा सिर्फ और सिर्फ एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स में ही दिखा सकता है, वो भी वहां जहां एपिसोड की लेंथ 30 मिनट की हो। पर स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन टीवी राइट्स सोनी के पास ही हैं। तो हमारा फ्यूचर में ये भी सोचना कि स्पाइडरमैन हमें डेयरडेविल सीरीज में दिख सकता है, इसके चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। ऊपर से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर जो डिटेल्स सामने आई थी, उसमें ये कहा गया था कि स्पाइडरमैन फिलहाल अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहा है। तो शायद राइटिंग वाइज ये बहाना बताया जा सकता है कि स्पाइडरमैन क्यों हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन में नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की खबर पॉप कल्चर के ऑसम साइड की। अभी आपको क्या लगता है कि किसी को सेट इमेजेस पर आज के बाद भरोसा होगा कि नहीं? सुपरमैन मूवी को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं, और डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 को लेकर आपकी क्या थ्योरीज हैं? प्लीज हमें कमेंट्स से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।